हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के हम वीडियो में गणित का सदस्य समांतर माध्य निकालना बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे। अगर दोस्तों आपको समांतर माध्य निकालने नहीं आता है तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं दोस्तों आपको 100% गारंटी देता हूं कि दोस्तों आपको दोस्तों समांतर माध्य निकालने आ जाएगा, बशर्ते आप सभी वीडियो के अंत तक बने रहें। तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि दोस्तों समांतर माध्य दोस्तों निकालने का दो तरीका होता है। एक दोस्तों तरीका तो हमारा ये होता है जब दोस्तों आंकड़ा वर्गीकृत हो, और दोस्तों एक जो है तब होता है जब दोस्तों आंकड़े अवर्गीकृत हो। अवर्गीकृत में दोस्तों इस तरह का टेबल बना के नहीं दिया रहेगा, ठीक है। ये दोस्तों अगर दोस्तों कोई भी प्रश्न अगर दोस्तों अवर्गीकृत आंकड़े यानी दोस्तों इस तरह का टेबल बना के दिया है तो दोस्तों इसको हम लोग कहते हैं वर्गीकृत आंकड़ा, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं वर्गीकृत आंकड़ा कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों वर्गीकृत आंकड़ों का दोस्तों समांतर माध्य का दोस्तों सूत्र होता है माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। इसी सूत्र का दोस्तों प्रयोग करके हम लोग दोस्तों वर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य निकालते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हमारा प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य 21 है। माध्य दोस्तों यहां पे दे दिया, हमें माध्य नहीं याद करना, ठीक है। माध्य 21 है, पी का मान ज्ञात करें। तो दोस्तों यहां देखिए, जब दोस्तों आपका ये माध्य से संबंधित प्रश्न है तो दोस्तों आपको दोस्तों माध्य का सूत्र पता होना चाहिए, और दोस्तों इसी सूत्र का प्रयोग दोस्तों हम लोग जो इसमें हम लोग करेंगे, कैसे करेंगे और दोस्तों कैसे करके हम लोग जो पी का मान ज्ञात करेंगे, हम लोग दोस्तों इसको हम लोग डिटेल में जानेंगे कॉन्सेप्ट के साथ। तो दोस्तों हमारा दोस्तों प्रश्न दो कॉलम में दिया है, एक दोस्तों एक्स वाला कॉलम है, एक दोस्तों वाई वाला कॉलम है। जब दोस्तों आप इस तरह के प्रश्न को हल करते हो तो दोस्तों एक्स और दोस्तों एफ का कॉलम है, ठीक है। एक्स का जो कॉलम है, ठीक है, एक्स का जो कॉलम है इसको दोस्तों आपको हल में भी एक्स वाले कॉलम में ही लिखना है। एफ का जो कॉलम है इस तरीके से आपको लिख देना है। अब दोस्तों जो मैंने ये तीसरा कॉलम बनाया है ना, जब भी दोस्तों प्रश्न आपका दो कॉलम में दिया हो तो दोस्तों हल में आपको दोस्तों तीन कॉलम बनाना है, 1 2 3, ठीक है। पहले में दोस्तों पहले दूसरे में वही रहेंगे जो आपके प्रश्न में दिए गए हैं। अब दोस्तों तीसरा कॉलम भी आपका होता है एफ गुणे एक्स होता है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ देखिए, एक्स का जो मान है वो आप लिखिए, एक्स के सामने जो दिया है 10 दिया है 10 लिखिए, 15 दिया है 15 लिखिए, फिर दोस्तों आपका 20 दिया है 20 लिखिए, फिर दोस्तों आपका 25 दिया है 25 लिखिए, फिर दोस्तों यहाँ पे आपका 35 दिया है तो 35 लिखिए, फिर दोस्तों एफ वाला जो कॉलम में 6 दिया है, फिर दोस्तों आपका 10 दिया है, फिर आपका पी दिया है तो पी लिखिए, फिर दोस्तों आपका 10 दिया है तो 10 लिखिए, फिर दोस्तों आपका 8 दिया है तो यहां पे आपको 8 लिखना है। अब दोस्तों यहां पे f गुणे x का मतलब यह है कि आपको दोस्तों f और दोस्तों x वाले मान का इन दोनों का आपको जो गुणा करना है। 10 छके हो जाएगा 60, फिर दोस्तों इन दोनों का गुणा करिए 15 दहिया में हो जाएगा 150, फिर दोस्तों इन दोनों का गुणा करिए तो 20 पी हो जाएगा, फिर दोस्तों इन दोनों का गुणा करिए तो 250 हो जाएगा, फिर दोस्तों इन दोनों का गुणा करिए तो ये आपका हो जाएगा 300, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको अभी मैंने बताया माध्य बराबर हमारा सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ, ठीक है। सिग्मा एफ दोस्तों क्या होता है, तो दोस्तों यहां देखिए, ये दोस्तों f जो होता है ना, ये दोस्तों हमारा बारंबारता होता है, ठीक है। समांतर श्रेणी में दोस्तों बारंबारता को f से दर्शाते हैं, यानी कि दोस्तों फ्रीक्वेंसी होता है। फ्रीक्वेंसी को हिंदी में बारंबारता कहते हैं। तो दोस्तों ये जो सिग्मा f है, ये दोस्तों आपको सभी बारंबारताओं को जब आप जोड़ेंगे ना तो जो आपको मिलेगा वही आपको सिग्मा f होगा, क्योंकि दोस्तों सिग्मा का मतलब होता है, इसको हम लोग पढ़ते हैं सिग्मा का मतलब होता है दोस्तों जोड़ना, ठीक है। और दोस्तों सिग्मा f का मतलब ये हुआ कि f के सभी मानों को सिग्मा करना मतलब जोड़ना है, यानी कि दोस्तों f के सभी मानों को जोड़ लीजिए, वही का हो जाएगा सिग्मा एफ। अब दोस्तों यहाँ पे 6 और 10 हो जाएगा 16 में पी नहीं जुड़ेगा तो 16 और 10 26 और 8 कितना हो जाएगा 34, और ये पी नहीं जुड़ेगा तो प्लस के रूप में इसको आपको ऐसे लिख देना है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे ये जो एफ एक्स है ना, ठीक है, तो इनको जब जोड़ेंगे तो जो आपको मिलेगा उसी को नाम देंगे सिग्मा एफ एक्स। मतलब एफ एक्स के सभी मानों का क्या, सिग्मा का मतलब है जोड़ना। तो 60 150 होगा 210 में दोस्तों ये आप 250 जोड़िए तो दोस्तों आपका हो जाएगा 460। अब दोस्तों 460 में अगर आप 300 जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 760, और प्लस में ये आपका 20 पी ऐसे लिख देंगे 20 पी, ठीक है। दोस्तों माफ कीजिएगा, 60 150 210, ठीक है। 210 में 250 जोड़ेंगे, 210 में अगर आप 250 जोड़ेंगे, मिस्टेक दोस्तों यहाँ हुआ है, 8 का गुणा अगर हम 35 में करेंगे तो 8 5 40, ये आपका हो जाएगा 280, ठीक है। यही दोस्तों 20 यहाँ पे बढ़ रहा था, ये आपका 280 है। अब दोस्तों 60 150 250 और दोस्तों 280 को जब आप जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 740, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, चूंकि दोस्तों हमारा प्रश्न माध्य दे दिया तो माध्य बराबर आपका जो सूत्र रहता है वो आपको लिखना है सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ। माध्य का मान दोस्तों आपका प्रश्न में कितना दिया, देखिए माध्य यहाँ पे आपका दिया 21, तो यहाँ पे आपको 21 रख देना है, बराबर में सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है 740 प्लस 20 पी दिया है, बटे में सिग्मा एफ का मतलब कितना है दिया है 34 प्लस पी दिया है। यहाँ दोस्तों 21 के नीचे कुछ नहीं तो 1 कर दीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे इनका आप तिरछा गुणा कर दीजिए, ठीक है। तिरछा गुणा करेंगे तो दोस्तों आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, तिरछा गुणा जब आप करोगे ना तो यहाँ पे आपको 21 का गुणा पहले आप 34 में करिए, ठीक है। 21 का गुणा पहले आप 34 में करिए,
तो दोस्तों यहाँ पे दोनों पक्षों में दोस्तों कुछ नहीं हल होगा, तो दोस्तों इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, तिरछा गुणा कर रहे हैं। मतलब 21 का गुणा इन दोनों में होगा और दोस्तों 1 का गुणा इस पूरे में होगा, ठीक है। 21 का गुणा 34 में करेंगे तो ये आपको हो जाएगा 741, ठीक है। सॉरी दोस्तों 714 होगा, सॉरी माफ करिएगा 714, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ देखिए प्लस है तो प्लस, फिर दोस्तों 21 का गुणा पी में करिए तो आपको हो जाएगा 21p, बराबर में 1 का गुणा 740 में करिए तो हो जाएगा 740, और यहाँ दोस्तों प्लस है तो प्लस, फिर दोस्तों 1 का गुणा जब आप 20p में करोगे तो आपका 20p आएगा। यहाँ दोस्तों p वाले पक्षों को एक तरफ कर लीजिए, ये आपका 21p है, ये दोस्तों प्लस को इधर हो जाएगा माइनस, यहाँ दोस्तों आपका बचेगा 740, यहाँ दोस्तों प्लस है, प्लस को भेजेंगे इधर हो जाएगा माइनस 714, यहाँ दोस्तों 21p में से 20p गया तो ये आपका आ जाएगा 1p, तो 1 नहीं लिखते हैं। 740 में से 714 जब आप घटाओगे ना, 740 में से 714 जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 26, यानी कि दोस्तों p का मान जो होगा ना वो आपका 26 होगा, और दोस्तों यही हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा। आई होप कि दोस्तों आप सभी को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।